और करते अगली खबर का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। सुशासन तिहार के तहत वे दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं। मुलेर में उतरा सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर। सीएम योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही सीएम लोगों से योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे दंतेवाड़ा। सुशासन तिहार के तहत दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, सुशासन तिहार अपने तीसरे चरण की ओर है। सीएम राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे। इस बार सीएम कहां पहुंचे हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? इसकी शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से आवेदन मंगाए गए थे पूरे प्रदेश भर में, और पूरे प्रदेश भर में 40 लाख से अधिक आवेदन आए थे इस दौरान, जिसमें कुछ सुझाव, मांगे व शिकायतें इसमें शामिल थी। इसके अलावा इसका फिर निराकरण का दौर चला। अलग अलग स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे, ब्लॉक स्तर, जिले स्तर, और जो नगरीय प्रशासन क्षेत्र है वहां नगर निगम और नगर पालिका के अंतर्गत इसका निराकरण किया गया। वहीं इसके अलावा फिर तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय स्वयं अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से औचक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इसकी शुरुआत शक्ति जिले से हुई थी। शक्ति, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बेमेतरा सहित कई जिलों का वे दौरे कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज सीएम का हेलीकॉप्टर पहुंचा है बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के जो आखिरी गांव है, आखिरी छोर स्थित गांव है मुलेर, वहां पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय, और वहां पहुंचकर सरकार की तमाम योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्र में की पूरा जायजा लिया। वहां किस तरह की जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं, वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे, इनको लेकर उन्होंने जांच पड़ताल की, बच्चों के साथ चर्चा की, बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। इसके अलावा फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि पीडीएस के अंतर्गत लोगों को जो मुफ्त में अनाज या फिर 1 रुपए किलो या 10 रुपए किलो के आधार पर जो अनाज दिए जा रहे हैं, चावल दिए जा रहे हैं, इसके अलावा चना सहित विभिन्न जो सामग्री, उसका जो वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसका भी जायजा लेने में एक सार्वजनिक वितरण केंद्र में पहुंचे, मुलेर गाँव के ही, और वहां पर भी उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया। और इसके अलावा फिर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सीधे चर्चा कर रहे हैं। वहां पेड़ के नीचे चौपाल लगाया गया है और लोगों से जानकारी ली जा रही की। और सीएम विष्णुदेव साय ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, चाहे पीएम आवास की बात करें, महतारी वंदन योजना हो, या फिर अलग अलग योजनाएं जितने जो चल रही है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, सभी योजनाओं का भी जायजा ले रहे हैं। जमीनी स्तर पर उसकी क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, और इसके साथ ही साथ समाधान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है अलग अलग जिलों में। हो सकता है आज समाधान शिविर में भी वे पहुंचेंगे दंतेवाड़ा जिले के, और वहां पर भी जिले में जितने आवेदन आए हैं उसकी क्या स्थितियां है, कितने का निराकरण हुए हैं, और जिसका निराकरण नहीं हो पाया है उसकी वजह क्या है और कब तक उसका निराकरण होगा, इसको लेकर भी जो अधिकारियों के साथ वे चर्चा करेंगे, जानेंगे, और लोगों से भी सीधे रूबरू होंगे। उनके मांगों के अनुरूप वहां पर विकास कार्यों की घोषणाएं भी की जाएगी। इस तरह से लगातार सीएम विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, और एक अलग अलग जिलों के अलग अलग गाँव में, दूरवर्ती गांव में सीधा वे पहुंच रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। जी मुस्कान। दिलीप, जैसा कि आपने बताया कि विष्णुदेव साय काफी पिछड़े एरिया में गए हुए थे दंतेवाड़ा के, उन्होंने काफी सारी चीजों का निरीक्षण किया। इसमें क्या क्या कमियां निकल कर आई, क्या क्या निर्देश दिए सीएम ने? जी बिल्कुल मुस्कान, अभी जो स्थिति, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हुए दंतेवाड़ा के दूरस्थ गांव मुलेर में, वहां पर वे निरीक्षण कर रहे हैं। उनका निरीक्षण का जो दौर है वो चल रहा है।
उसके बाद ही थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जब वे अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, कुछ जानकारियां सामने आएंगी, तब स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि अभी वे पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ क्या हुआ, क्या किसी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं या कुछ खामियां या कमियां निकल कर आई है, जिसको लेकर किस तरह से निराकरण की बात उन्होंने कही है। हालांकि लगातार जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय ने रवाना होने से भी पहले चर्चा की थी मीडिया के साथ रायपुर में, तो उन्होंने ये बातें कही थी कि वे जहां जहां जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, वो लोगों तक पहुंच रही। इसको लेकर उन्होंने संतोषप्रद बताया था कि वो जिस तरह से जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा स्थिति जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही। हालांकि बहुत ज्यादा खामियां नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार वे निर्देश दे रहे हैं और अधिकारियों को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ जो संबंधित जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक सीधे तौर पे किसी जिम्मेदारों पर कोई बड़ा कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जिस तरह से सीएम साय का कहना है कि बहुत ज्यादा कमियां खामियां नजर नहीं आ रही है। वे संतुष्ट हैं कि जहां जहां जा रहे हैं तो सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, लोग काफी खुश है। चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, जिसमें हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति महीना पहुंच रही है। इसी तरह जो पीएम आवास की बात है, पीएम आवास की जो हितग्राही है उन तक अब निर्माण के लिए पैसे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर हो, स्कूल विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, शिक्षा को लेकर हो, तो तमाम तरह की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है। इसको लेकर भी संतुष्ट नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आज जो, क्योंकि दंतेवाड़ा के सुदूर एरिया में पहुंचे, तो वहां क्या निकल कर आता है। जी ठीक है, इस खबर में तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद दिलीप।